जिंदगी की मुश्किलें और उनसे निपटने के तरीके। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने सारी मुश्किलें उनकी ही झोली में डाल दी हैं। कुछ को करियर की चिंता है तो कुछ को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, कुछ को पारिवारिक परेशानियां हैं तो कुछ को चिंता और पैसे की तंगी, किसी का रिश्ता टूट गया है तो किसी को किसी की बातों ने ठेस पहुंचाई है, कुछ अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो कुछ परीक्षा में असफल हो गए हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी मुश्किलों से जूझ रहे हैं? क्या आप परेशानियां से घिरे हुए हैं? क्या ऐसी कोई समस्या है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? इस वीडियो में मैं आपको आपकी जिंदगी की तमाम समस्याओं के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसे समझकर आप हर मुश्किल का सामना करते हुए अपनी किस्मत बदल सकते हैं। जिंदगी में मुश्किलों का सामना कैसे करें? जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है। किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति को अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग इन मुश्किलों से हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे लड़कर आगे बढ़ते हैं। आखिरकार क्या अंतर है? यह अंतर सोचने के तरीके और दृष्टिकोण में होता है। जो लोग हार मान लेते हैं वे अक्सर नकारात्मक विचारों में घिरे रहते हैं। वे सोचते हैं कि वे समस्याओं का सामना नहीं कर सकते, कि वे सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग मजबूत बने रहते हैं वे सकारात्मक सोच रखते हैं। वे जानते हैं कि मुश्किलें अस्थायी होती हैं और हर समस्या का समाधान होता है। वे हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं। जैसे अरुणिमा सिन्हा ने 2011 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते समय अपना पैर खो दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर परिश्रम किया और 2013 में वे एक पैर के साथ एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई। सुधा चंद्रा का जन्म एक विकलांगता के साथ हुआ था। उनके पैर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने भरतनाट्यम सीखा और एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बन गईं। विक्रम मल्होत्रा ने 13 साल की उम्र में कैंसर का सामना किया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी और जीत गए। आज वे एक प्रेरक वक्ता और उद्यमी हैं। इन उदाहरणों से हमें प्रेरणा मिलती है। वे हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई जीवन में मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन जो लोग मजबूत बने रहते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। तो हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए और आप अपनी सभी मुश्किलों को पार कर लेंगे। क्या पैसा सचमुच खुशी ला सकता है? कई लोग सोचते हैं कि नौकरी मिल जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? जिनके पास नौकरी है वो भी कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें हर सप्ताह काम पर जाना पड़ता है। कई बार ऐसा काम करना पड़ता है जो उन्हें पसंद नहीं होता। पैसा जरूरी है, लेकिन यह जीवन की सारी खुशियां नहीं दे सकता। असली खुशी अच्छे रिश्तों, सार्थक काम और जीवन में मकसद से आती है। अगर आप नौकरी से खुश नहीं हैं, तो सिर्फ पैसा ही समाधान नहीं है। अपने विकल्पों का मूल्यांकन करें, अपने जुनून का पीछा करें और ऐसा काम ढूंढें जो आपको संतुष्टि दे। यह भी याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं। आप अपने अनुभवों को साझा करने के लिए दोस्तों, परिवार से बात कर सकते हैं। आज के दौर में यह सच है कि कई लोग अपनी काम या रोजगार से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है और उन्हें कम पैसा दिया जाता है। यह सोच स्वाभाविक है, लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? आइए थोड़ा गहराई से सोचें। यह सच है कि मालिकों को भी अपनी समस्याएं होती हैं। उन्हें हर महीने कर्मचारियों को वेतन देना होता है, चाहे बिजनेस अच्छा चले या बुरा। उन्हें लोन की किश्तें भी चुकानी होती हैं जो उन्होंने बिजनेस शुरू करने के लिए लिए थे। इसके अलावा उन्हें ऑफिस का किराया, बिजली का बिल और अन्य खर्च भी उठाने होते हैं। तो यह कहना गलत होगा कि मालिक पूरी तरह से खुश होते हैं। तो खुशी का स्रोत कहाँ है? खुशी किसी भी नौकरी या व्यवसाय से नहीं मिलती है। यह हमारे अंदर होता है। अगर हम अपने काम में संतुष्टि और अर्थ ढूंढ पाते हैं तो हम खुश रह सकते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों। लेकिन अगर हम अपने काम को सिर्फ एक बोझ समझते हैं तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए, एक डॉक्टर है जो गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में करता है। वह भले ही कम पैसा कमाता हो, लेकिन उसे अपने काम में बहुत संतुष्टि मिलती है। वह जानता है कि वह लोगों की जान बचा रहा है और उनकी मदद कर रहा है, इसलिए वह खुश रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर व्यापारी है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वह हमेशा तनाव में रहता है और उसे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। वह हमेशा और अधिक पैसा कमाने की कोशिश में रहता है, इसलिए वह दुखी रहता है। यह सच है कि आज के आधुनिक प्रतिस्पर्धा के समय में कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुश नहीं रह सकते। हमें बस यह समझना होगा
कि खुशी किसी भी बाहरी चीज से नहीं मिलती है, यह हमारे अंदर होता है। अगर हम अपने काम में अर्थ और संतुष्टि ढूंढ पाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। सफलता और समस्याएं। क्या सचमुच सफल लोग खुश रहते हैं? यह सच है कि कई लोग सोचते हैं कि सफल लोग खुश रहते हैं और उनकी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन क्या यह सच है? यह याद रखना जरूरी है कि सफलता समस्याओं को खत्म नहीं करती, बल्कि नई समस्याओं को जन्म देती है। जैसे जैसे हम सफल होते हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। गुरु नानक जी ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति समस्याओं से मुक्त नहीं है। यह तो सच है कि समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे हार मान लेनी चाहिए। हमें इनका सामना करना सीखना चाहिए। अनुभवी लोगों का कहना है कि समस्याओं को स्वीकार करें। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। इनसे भागने की कोशिश करने से हमारी समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच रखने से हमें मुश्किलों का सामना करने में मदद मिलती है। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम इन समस्याओं से पार पा लेंगे। मदद मांगने से न डरें। जब हमें जरूरत हो तो हमें मदद मांगने से डरना नहीं चाहिए। हमारे परिवार, दोस्त और समाज के अन्य लोग हमें सहयोग दे सकते हैं। समस्याओं से सीखें। हर समस्या हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हमें इनसे सीखना चाहिए और भविष्य में गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। हर समस्या का अंत होता है, बस धैर्य रखें। इतिहास गवाह है कि हर समस्या का एक जीवन काल होता है। कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए वह गुजर जाएगी। आपकी समस्याएं हमेशा के लिए आपका पीछा नहीं करेंगी। रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। तूफान के बाद सूरज जरूर निकलता है। मेरा आप पर पूरा विश्वास है कि समय के साथ आप अपनी सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त करेंगे और एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। जिंदगी में कई घटनाएं होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हम उन घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उन पर अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। कोई भी मुश्किलें चुनकर नहीं आती, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि उनका सामना कैसे करें। यदि हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख लें तो हम काफी हद तक अपनी समस्याओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देर का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। आप अपना ध्यान रखें। दुनिया को आपकी जरूरत है। कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। खुश रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए और जय हिंद।